नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रदेशवासियों ने लगवाई 7.25 करोड़ डोज और देश का बन गया 100 करोड़ का रिकॉर्ड। देश ने कोरोना से बचाव टीके की 100 करोड़ डोज लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश की इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का भी बड़ा योगदान रहा। प्रदेश में अभी तक पहली और दूसरी डोज मिलाकर 6 करोड़ 78 लाख डोज लगी है। इस तरह देश के कुल टीकाकरण में प्रदेश का योगदान 6.78% रहा। मध्य प्रदेश की आबादी भी देश की 6% है। बड़ी बात यह है कि लक्ष्य के मुकाबले पहली डोज लगाने के मामले में मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से अव्वल है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अक्टूबर में बढ़कर आएगी सैलरी, देखे कैलकुलेशन। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते का तोहफा मिल गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने महंगाई भत्ते में 8% वृद्धि की घोषणा की है। इसी के साथ अब महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो गया है। इसके अलावा वेतन वृद्धि की 50% राशि नवंबर माह के वेतन में और शेष 50% राशि मार्च 2022 के वेतन में मिलेगी। यूपी के मंत्री जी का बयान, कहा है महंगाई, देश के 95% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने एक अजीबोगरीब बयान दे डाला। मंत्री जी ने कहा कि देश की 95% आबादी को पेट्रोल डीजल की आवश्यकता ही नहीं है, वह इसका इस्तेमाल ही नहीं करती और इनके दाम अभी भी कम है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को ज्यादा नहीं मानते। 6 साल में 22,000 रुपए बढ़कर हुआ सोने का उपहार, चांदी के बढ़े 30,000। करवा चौथ करीब है, महिलाओं ने अपने पति से उपहारों की डिमांड करनी शुरू कर दी है। महिलाओं का गहनों से इतना लगाव होता है कि हर कोई जानता है, मगर बढ़ती महंगाई ने पतियों की मुश्किल बढ़ा दी है। बीते 6 माह में सोना 22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक महंगा हो गया है। ऐसे में अपनी पत्नी के लिए सोने के कंगन, हार, मंगलसूत्र आदि की खरीदी करना पति के लिए काफी महंगा हो गया है। महीने में दूसरी बार बढ़े सीमेंट के दाम, आज से 15 रुपए बोरी महंगी। सीमेंट के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। शुक्रवार से सभी सीमेंट कंपनियों ने इंदौर व प्रदेश के बाजारों में सीमेंट के दाम प्रति बोरी 15 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। इस महीने में यह दूसरा मौका है जब दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले 8 अक्टूबर को दामों में 10 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी की थी। कारोबारियों के मुताबिक बढ़ोतरी का सिलसिला यही नहीं थमने वाला है। अक्टूबर माह में सीमेंट पर प्रति बोरी 40 से 60 रुपए तक की वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। अब थाली से गायब है सब्जियां, नहीं बन पा रही है लोगों की सेहत। जहां एक और पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं खाद और तेल सब्जियों के दामों में भी इजाफा होने से लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। इस बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और कैसे अपनी गृहस्थी के बजट को व्यवस्थित करे। इतना ही नहीं, इस मामले पर शकुंतला शर्मा कहती हैं कि बढ़ोतरी महंगाई के कारण घर चला पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जहां पहले खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े, तो अब सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। दिव्यांगों के लिए अलग ओपीडी खोलने की मांग। जिला अस्पताल की ओपीडी व दवा वितरण केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए अलग काउंटर खोले जाने की मांग दिव्यांग एकता व कल्याण मंच ने की है। वर्तमान व्यवस्था से एक ही काउंटर पर दिव्यांग मरीजों को कतार में लगना पड़ रहा था। बताया जा रहा है बैठक व्यवस्था या टोकन सिस्टम नहीं होने से लाइन में ही खड़े रहना पड़ता था, जिससे दिव्यांगजनों को असुविधा होती थी। मिलेगी जमीन के बदले 2 गुनी जमीन, कुआं, बोर या अन्य संपत्ति को मिलेगा 2 गुना मुआवजा। चंबल नदी के भीड़ों में बनने जा रहे अटल प्रगति पथ के लिए राजस्व व वन विभाग की जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच सरकार ने निजी जमीन के अधिग्रहण की पॉलिसी भी गुरुवार को जारी कर दी है। गौरतलब है कि चंबल के मुरैना, भिंड व श्योपुर जिले के राजस्थान के दिगोद से लेकर उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए साल 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल के भीड़ों में एक्सप्रेसवे बनाने का खोखा खींचा था, जिसे 2 महीने पहले भारतमाला परियोजना में जोड़ा गया और अटल प्रगति पथ के नाम से बनाने का रास्ता साफ हो गया। अन्नदाता की आफत, आधी रात से आने के बाद भी परेशानी की हद, मजबूर होकर किया चक्का जाम। अन्नदाताओं को इस समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधी रात को गोदाम पर पहुंचने के बाद भी उन्हें 3-3 दिन तक खाद नहीं मिल रहा है। ऐसे में मजबूर और परेशान होकर उन्होंने गुरुवार को चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद अब प्रशासन कुछ हरकत में आया है। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यूं तो खाद वितरण के लिए करीब 900 टोकन बांट दिए गए थे, लेकिन 80 नंबर तक ही खाद का वितरण हुआ।
पारा आया 17 डिग्री सेल्सियस पर, रात में गुलाबी ठंड की दस्तक। आसमान साफ होने से मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे रात में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तापमान सामान्य से कम रहने से धूप भी चुपन नहीं दे रही है। इसी कारण दिन भर रात में गर्मी से राहत रही। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।